हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा पहले उसको देखो, फिर इस एक्सरसाइज में आना। ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज के ऊपर है। रेट ऑफ चेंज के ऊपर एक्सरसाइज है। उसमें मैंने बेसिक बताए थे, आप पहले उसको देखो फिर इस पे आना। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, पहले तो आपको उसको समझने की जरूरत है। ये देखो, यहाँ पे लिखा है कोई बैलून है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है कोई बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो आपको बोला है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज। आपको बताना है कि किस रेट से रेडियस ऑफ बैलून जो है बढ़ रहा है व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या दिया है, क्या लेना है। पहले इस लाइन का मतलब समझेंगे यहाँ तक, फिर आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। आपको बोला है कोई बैलून है जो ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, तो पहले तो ये स्फेरिकल है, ठीक है। दूसरा है कि वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, किसके 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपको बेसिकली ये दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे ये दिया है। अब आपको ये क्या पता चले इंफॉर्मेशन देता है कि आपको वॉल्यूम लेना है, सरफेस एरिया लेना है, क्या लेना है। अब देखो स्फेरिकल बोला है तो हम स्फेरिकल को ही जो है यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्फेरिकल का वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर आर। अब आपको क्या बोला है कि बैलून जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो किस रेट से बढ़ रहा है, डीवी ओवर dt। dt क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है, दिस इज टाइम, क्योंकि सेकंड में दे रखा है, और ये वॉल्यूम। तो यहाँ पे dv ओवर dt, तो यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। अब आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ बैलून। वॉल्यूम ऑफ बैलून, बैलून कौन सा है, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल का फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई r क्यूब। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा v 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू किसके, t के करना है, क्योंकि ऊपर dt दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे dv ओवर dt इक्वल टू 4/3 पाई, ये बना 3r स्क्वायर, और साथ में बना dr dt, ठीक है। क्योंकि आपको देखो लिखा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस फाइंड एट द रेट ऑफ रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, मतलब आपको dr ओवर dt निकालना है, ठीक है, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे dv ओवर dt 4/3 पाई, यहाँ से 3 कैंसिल हुआ, तो आपके पास आया dv ओवर dt इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr ओवर dt। आपको dv ओवर dt की वैल्यू पता है इसकी, ये दे रखी है 900, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसकी। यहाँ पे कितना आया, 904 पाई r स्क्वायर dr ओवर dt, ठीक है। पहले यहाँ पे ना एक स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है, यहाँ पे r की वैल्यू जो है 15 दे रखी है, यहाँ सारी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी ये आपको दे रखा है 900, और यहाँ पे 4 पाई 15 का स्क्वायर dr ओवर dt, तो ये आपके पास बना 900, यहाँ पे 4 पाई, और ये बन गया 225, और dr ओवर dt, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 4 × 2 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 900 पाई बनेगा dr ओवर dt, और यहाँ से dr ओवर dt निकालो,
900 डिवाइड बाय 900, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई नीचे आएगा, 900 से 900 कट गया तो आंसर आया 1/पाई। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, लास्ट लाइन जो लिखोगे रेडियस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव आंसर है तो यहाँ पे लिखोगे इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/पाई। अब देखो 1/पाई यूनिट कैसे लिखते हैं, रेडियस के यूनिट सेंटीमीटर थे, टाइम के यूनिट नीचे टाइम है तो यहाँ पे सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। इज दिस क्लियर? क्योंकि होप्स हो कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि जिन्होंने पहला वीडियो देखा है उनको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। पहले अगर आपने नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आपको दिया है कि कोई बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ये फिर स्फेरिकल का केस दे रखा, हैज ए वेरिएबल रेडियस, उसका रेडियस जो है चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब आपको बोला है कि उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है जब उसका रेडियस जो है लेटर 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन लिखो। ये जो लिखा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल एज द रेडियस, वेरिएबल रेडियस मतलब रेट जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो लेट रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ बैलून उसको आर मान लो। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल की बात करिए तो 4/3 पाई r क्यूब होगा। अब देखो आपको बोला है कि वेरिएबल स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, तो विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आया dV/dr 4/3 पाई 3r स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखो dV/dr, ठीक है। आपको बोला कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, तो जब रेडियस क्या था आपके पास r=10, यहाँ पे वैल्यू भर दो 4/10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे dV/dr r=10। तो जब आपने ये वैल्यू भरी तो आपके पास आ गया 4/100। तो ये आपके पास बन गया 400 पाई। अब देखो यूनिट लिखने हैं, यहाँ पे क्या लिखा है वॉल्यूम, तो ये मतलब सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और नीचे क्या दिखा है रेडियस, तो रेडियस के लिए सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। क्लियर? अब देखो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पेपर में आता है, तो आपको इसको जो है अच्छी तरह रिवाइज करके जाना है। अब देखो दिया क्या है, आपको यहाँ पे दिया है कि कोई लैडर है 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। यहाँ पे दिया है कि कोई वॉल है ऐसे, तो ये जो है वॉल के साथ जो है ऐसे स्लांट लगी हुई है, ठीक है। ये स्लांट लगी हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ A, B और C, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल के सहारे खड़ी है, तो यहाँ पे लिखा है बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसको इस तरफ ले जाया जा रहा है, तो ये किसके सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप एक डायग्राम और बना सकते हो जो बाद में यूज होएगी। अब इन्होंने बोला कि लैडर को खींच रहे हैं, तो अगर लैडर को मैं खींच रही हूं तो उसकी हाइट कम होएगी, हाइट कम होएगी और उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब इसके कंपैरेटिवली। मतलब हाइट इतनी थी तो जब आप उसको नीचे की तरफ खींच रहे हो तो वो जो है एंगल उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लैडर की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 5 मीटर। तो 5 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे को सेंटीमीटर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो ये 500
सेंटीमीटर जो है बन जाएगी, 500 सेंटीमीटर। अब देखो मैं इसको लेट कर रही हूँ BC को x और इसको जो है y जो है कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आपको पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। आपको जो है उसकी जो जब आप उसको नीचे की तरफ खींच रहे हो तो उसकी हाइट जो है कम हुई है, तो आपको बताना है कि उसकी जो हाइट है, मतलब ये जो बेसिकली आपको ये निकालना है dy/dt, क्योंकि ये इसकी हाइट मानी थी y, तो जब आपने उसको नीचे की तरफ खींचना शुरू किया तो ये जो है उसकी हाइट, तो आपको dy/dt निकालना है। तो व्हेन द फ्लोर ऑफ लैडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये आपकी वॉल है, तो वॉल से ये जो है डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर अवे, तो ये बन गया 400 सेंटीमीटर। यूनिट चेंज कर दो क्योंकि हमें सेंटीमीटर में काम करना है, तो आप इसको 400 सेंटीमीटर कर दो। लैडर की हाइट सेम रहेगी 500 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? पहले हम इसका लिखते हैं कि हमने क्या क्या सपोज किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपकी एनसीईआरटी में 10th क्वेश्चन और एक 14 क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये दोनों ही पेपर में आते हैं। ओके जी, आगे करते हैं इसको। अब इसके बारे में लिखते हैं पहले। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट बी सी इक्वल टू एक्स और साथ में ए सी इक्वल टू वाई, ये लिखा। अब यहाँ पे जो है आपको dx/dt, ये वाला जो है नीचे जो इसकी चेंज हुई है लेंथ, तो उसका जो है दे रखा है dx/dt, आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो वॉल के साथ जो है एंगल ग्राउंड का 90 रहेगा और यहाँ पे भी उसका एंगल 90 रहेगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC। तो ये बन गया x² y² इक्वल टू 500²। यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन गया 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt। 500 का जो है जब आप डेरिवेटिव करोगे वो कांस्टेंट बन जाएगा 0, तो यहाँ पे आपके पास आया, अब वैल्यू पुट कर दो। 2 x की वैल्यू कितनी है, ये वाली जो है 400 मीटर, तो यहाँ पे आप 400 यहाँ पे लिखोगे। dx/dt आपको ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 ये 2 लिख दोगे प्लस 2y dy/dt इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बन गया ये 1600 प्लस 2y। y जहाँ पे देखो क्या है आपके पास, y आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी डायग्राम बनाई थी उसके बारे में लिखो पहले, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें dy/dt निकालना है, नहीं तो हमारा निकलेगा नहीं। पहले हम y निकालेंगे तो वो इस डायग्राम से निकलेगा। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x² y² 500²। अब देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 500 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बन गया 16। यहाँ पे जो है इसकी जो है जीरोस आ जाएंगी 4 और y², इसी तरह ये 25 और इसकी 4 जीरोस, इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास 90,000 आ जाएगा। ठीक है, और y का आंसर निकालोगे तो ये 300 देगा। वैसे तो वो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में आता है, बट यहाँ पे हम हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू भर दो, y का आंसर कितना है 300, यहाँ पे dy/dt इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे मैं 1600 को राइट साइड में लेके जा रही हूँ, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 600 dy/dt माइनस 1600, तो यहाँ पे बन गया dy/dt माइनस 1600 डिवाइड बाय 600, ये कैंसल आउट करो तो 2 8 और यहाँ पे 3, तो आपके पास जो dy/dt आया, क्योंकि हाइट डिक्रीज हुई थी तो ये -8/3 में आंसर आ गया। तो अब इसके यूनिट लिखने हैं y, तो y जो है हाइट उसकी सेंटीमीटर में है,
नीचे टाइम है तो ये सेकंड में। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक लाइन और ऐड करनी है तो कर सकते हो, हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -8/3। नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है। ठीक है, होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से, अगर अगर आपको वन टाइम में नहीं समझ आता, वीडियो को पॉज करो, इसको दोबारा से करो। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज ऑल्सो, और अब सिंपल वाले क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब डिफिकल्ट नहीं था बट बच्चों को कुछ समझ नहीं आता उसको, पहले हम 11th क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, आपको लिखा है कि पार्टिकल जो है कोई मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व। आपको ये कोई कर्व दे रखी है, आपको फाइंड द पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। वाई के कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहे हैं वो किस रेट से हो रहे हैं, 8 टाइम एज फास्ट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। आपको इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, अगर लैंग्वेज नहीं समझ आया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। दोबारा देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर at the which the y coordinate is changing 8 time as fast of the x coordinate। मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले देखो दिया क्या है। सबसे पहले आपको ये, आपको इक्वेशन दी है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व क्या है, 6y एक्स क्यूब प्लस 2। एक कर्व दी है, और दूसरा आपको दिया है dy ओवर dt। मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है 8 टाइम dx ओवर dt। dx ओवर dt, इसको नंबर फर्स्ट रख लो। इज दिस क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया होता, यहाँ पे जो t है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे आप करोगे 6 dy/dt, तो ये आ जाएगा 3x² dx/dt। 2 का जो है डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 6। अब dy/dt की वैल्यू आपको गिवन है 8x, 8, यहाँ पे लिखो 8 dx/dt इक्वल टू 3x² dx/dt। यहाँ से देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे dx/dt जो है कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 48, ये बना 3x²। तो x² इक्वल टू 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिली +-4। आपके पास x की वैल्यू आ गई +-4। ठीक है जी। अब आपको जो है एक बार x को 4 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से जो है आपको इक्वेशन ऑफ कर्व लेनी है पहले, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व जो है 6y(x³ + 2। तो यहाँ पे लिखो व्हेन x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, 6y 4 का क्यूब प्लस 2। तो ये बन गया 6y, दिस इज 64 प्लस 2। तो y इक्वल टू 66/6। तो ये आपके पास आया 11/11। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आपके पास x इक्वल टू 4 था तो y की वैल्यू आई 11। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, व्हेन x इक्वल टू -4। इक्वेशन ऑफ कर्व दोबारा लोगे, उसमें -4 का क्यूब प्लस 2। तो ये बन गया 6y -64 प्लस 2। तो ये आपके पास आएगा 6y -62। तो y की वैल्यू निकाल लो, -62/6। तो इसको कट करोगे तो आपको मिलेगा -31/3। ये आपका आंसर आया। इज दिस क्लियर? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको दिया है रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको दिया है कि जो कोई एयर बबल है वो, क्योंकि बबल जो है यहाँ पे हम स्फेरिकल मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड
व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि जो वॉल्यूम वॉल्यूम व्हाट रेट इज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, किस रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है जब आपको रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। आप यहाँ पे लिखेंगे लेट रेडियस रेडियस ऑफ बबल इक्वल टू आर। तो यहाँ पे आपको डी आर ओवर डी टी गिवन है। यहाँ पे पहली लाइन में जो दिया है वो दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ बबल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ बबल स्फेरिकल माना है तो 4/3 पाई r क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा डीवी ओवर डी टी। ये आएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर। यहाँ पे बनेगा डी आर ओवर डी टी। अब यहाँ पे जो है पहले इसको कैंसल आउट करो, जो कैंसल हो सकता है। तो यहाँ पे dv ओवर dt इक्वल टू 4 पाई। तो यहाँ पे dr और dt की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2। ये वाली वैल्यू पुट कर दो 1/2। यहाँ से 2 कैंसिल हुआ तो आपके पास आ गया dv ओवर dt इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है जी। अब आगे करते हैं। यहाँ पे आपको रेडियस उसका दे रखा था कि वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे r इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ गया 2 पाई। यहाँ पे 1 का स्क्वायर पुट करोगे। अब देखो यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और नीचे टाइम है तो सेकंड आएगा। तो आपके पास जो आंसर आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप लिखोगे वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया है कोई बबल है विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, वो स्फेरिकल है, हैज ए वेरिएबल डायामीटर, उसका डायामीटर दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे डायामीटर 3/2 2x+1। ठीक है जी। अब आपको बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालो। ये 3/2 2x+1, रेडियस जो है हाफ होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया r इक्वल टू 3/4 2x+1। यहाँ तक समझ आया होगा क्योंकि d जो है ये ऐसे लिखा जाता है, तो मैंने से यहाँ पे 1/2 लिखा। इज दिस क्लियर? डायामीटर का आधा। ठीक है जी। अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे वॉल्यूम, यहाँ पे जो है पहले लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, पाई r क्यूब, यहाँ पे r कैपिटल कर लो। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो v इक्वल टू 4/3 पाई r की वैल्यू ये लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा 3/4 2x+1 और इसका होल क्यूब। ठीक है। अब इसको बाहर निकाल लो। तो मैंने इसको लिखा v इक्वल टू 4/3 पाई, ये कितना आया 27, और ये कितना आया 64। ठीक है। और ये 2x+1 इसका होल क्यूब। अब यहाँ पे जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर दो। ये 9 से कैंसल होगा, ये 16 से कैंसल होगा। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 9 पाई 16। ठीक है। और यहाँ पे 2x+1 इसका होल क्यूब। ठीक है जी। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dv ओवर dx, क्योंकि x लेने के लिए आपको बोला हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 पाई 16, ये तो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3, डेरिवेटिव लगा रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे स्क्वायर रह गया।
और साथ में जो है ये आपके पास, और यहाँ पे साथ में 2 आएगा क्योंकि 2x का डेरिवेटिव जो है 2 होता है, तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हुआ, तो 8 आपके पास आंसर आया dv ओवर dx इक्वल टू 27 पाई बाय 8 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसके यूनिट लिखने हैं तो यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम बोला है तो सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में जो है एक्स, एक्स का जो है यूनिट लिख दो यहाँ पे, क्योंकि एक्स इन्होंने क्या दिया है, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, तो आप वॉल्यूम जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है वेरिएबल, dv ओवर dx। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बोला है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मतलब ये कोई पाइप है, यहाँ से जो है पाइप के थ्रू सैंड गिर रही है नीचे, तो ये जो है एक, यहाँ पे बोला है कि कौन बना रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। द फॉलिंग एंड द फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कॉन जो है, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेडियस, 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand of cone increasing? आपको बोला है कि वो किस रेट से वो इंक्रीज हो रही है, क्या पूछा है, हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली डी एच ओवर डी टी निकालना है, ठीक है जी, डी एच ओवर डी टी निकालना है। तो आपको बोला है कि यहाँ पे जो गिर रही है सैंड वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से गिर रही है, हाइट आपको 1/6 ऑफ रेडियस दे रखा है, तो सबसे पहले लिखोगे आप लेट लेट रेडियस ऑफ कोन, कोन आर दे रखा है, हाइट जो है, हाइट किसकी, कोन की, हाइट ऑफ कोन आप इसको एच लिख लो, और यहाँ पे आपको डीवी ओवर डी टी, डीवी ओवर dt क्यों लिखा, यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये वॉल्यूम कंसिडर होगा, तो यहाँ पे आएगा dv ओवर dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है जी। अब आपको जो है यहाँ पे dh ओवर dt निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम लेंगे कोन का, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे इसको जो है पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, आर की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, मैंने r की वैल्यू निकाली 6h, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/3 पाई 6r, क्योंकि अगर दो वेरिएबल होंगे तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां से r निकाला, तो v इक्वल टू 1/3 पाई 36, यहाँ पे h आएगा 36h स्क्वायर इंटू h, तो ये बन गया 1/3 पाई, इसको कट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 12 पाई एच क्यूब, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा dv ओवर dt इक्वल टू 12 पाई कांस्टेंट है, तो ये 3h स्क्वायर dh ओवर dt, dh ओवर dt। अब देखो dv आपको दे रखा है 12, यहाँ पे वैल्यू डाल दी 12 पाई 3h स्क्वायर dh ओवर dt, यहाँ से 12 और 12 कट गया, तो यहाँ पे आ गया, ये मैं बाकी वैल्यू को नीचे लेके आ रही हूँ, 3 पाई एच स्क्वायर इक्वल टू डी एच ओवर डी टी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डी एच ओवर डी टी, हाइट आपको दे रखी है यहाँ पे 4, तो आप वैल्यू में पुट कर दो 1/3 पाई एच स्क्वायर, एच का मतलब 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1/3 पाई इंटू 16, तो ये बन जाएगा आपके पास
148 पाई, ये आपका आंसर आएगा। हाइट जो है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और टाइम जो है सेकंड में, ये इसके यूनिट आ गए। इज दिस क्लियर? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप लिखोगे लास्ट लाइन, हाइट इज इंक्रीजिंग, height is increasing at the rate of 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि मैं आपको जो भी लिखवा रही हूँ वो मैं आपको बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करना है वैसे लिख के दिखा रही हूँ। आप अपने नोट्स बनाओ और अपनी कॉपी को मेंटेन करो, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये देखो दिया है कि कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन गिवन बाय सी एक्स इक्वल टू, ये आपको दे रखी है कोई इक्वेशन और आपको बोला है मार्जिनल कॉस्ट निकालो व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें सिंपल डेरिवेटिव होएगा। जो भी मार्जिनल क्वेश्चन का आएगा तो वहां पे हमेशा जो है आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे। यहाँ पे लिखो सी एक्स, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये कॉमर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो बच्चे कॉमर्स में पढ़ते हैं वो इन क्वेश्चंस को 15x प्लस 4000, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये यहाँ पे आ जाएगा सी डैश एक्स इक्वल टू 0.07, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 0.003, और ये 2x, यहाँ पे 15, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 0.021x², और यहाँ पे बन जाएगा 0.006 प्लस 15। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सी डैश आपको 17 दे रखा है तो यहाँ पे 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 17 प्लस 15। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 6.069 और 0.102 प्लस 15। तो आपके पास आंसर आ गया। पहले इनको प्लस कर लो तो ये बन जाएगा 21.069 और 0.102 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिला 20.957। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बाकी सारे क्वेश्चन जो है सिंपल हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है टोटल रेवेन्यू इन द रूपी रिसीव फ्रॉम द सेल, आपको आर एक्स दे रखा है, ये भी मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपल पहले इक्वेशन लिखिए और इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आर डैश एक्स लिखेंगे, ये बन गया 26x, और यहाँ पे 26, 15 का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ से मैंने क्या किया, 20 जो है कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भर दो, x की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, तो यहाँ पे 26 7 प्लस 1, तो इसको प्लस किया तो ये 8 बन गया, 26 इंटू 8, तो ये आपके पास बन गया 208 रुपये। ये आपका आंसर। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना था। अब आगे इसके एमसीक्यू हैं वो भी सॉल्व करके दूंगी मैं आपको। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कई बार ये जो है आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है, आपको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। ये देखो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर आपको 6 दे रखा है। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, गिवन है आपको विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2r,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ए की यहाँ पे लिखोगे, सॉरी, डी ए ओवर डी आर, तो यहाँ पे वैल्यू डालो डी ए ओवर डी आर। रेडियस कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पे पाई 2 × 6, तो आपके पास आंसर आ गया 12 पाई। इज दिस क्लियर? ये आपका आंसर था। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, और ये क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं पेपर में। अब अगला क्वेश्चन देखो, टोटल रेवेन्यू इन ए रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है x इक्वल टू 15, तो यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव होगा आर एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5, इसका जो है डेरिवेटिव लगाओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x और ये बन गया 36, यहाँ से इसको कॉमन निकाल लो 6, तो यहाँ पे x 6, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 15, x की वैल्यू 15 पुट करो, तो 6 और यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, तो मतलब r डैश 15 आपके पास आया 126। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज पैक होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी, तब तक जो है आप इसको समझो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसकी जो है वीडियो लेके आऊंगी, तब तक जो है आप इसको एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच।